हिमाचल की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हिमाचल के प्रति मोदी जी ने एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट और हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं और लाखों पक्के मकान हिमाचल की जनता को देने का काम किया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। राज्य की सरकार अगर अपना काम नहीं कर पाती है, पैसा खर्च नहीं कर पाती, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाती और अपने हिस्से का पैसा, मैं आज फिर सवाल पूछ रहा हूं, 7 लाख रुपया 2023 में कहा गया पक्के मकान बनाने के लिए देंगे। राज्य की सरकार 1 महीने में नहीं बता पाई कितने पक्के मकान बनाने के लिए 7-7 लाख रुपया अब तक दिया है, कितने लोगों की मदद की है, कितनों को तरपाल एक एक घर को मिले हैं, एक एक घर को 5 से 10-10 तरपाल चाहिए होते मदद के लिए। यहां 10 घरों के ऊपर एक तरपाल नहीं मिल पाया। कहां मदद की राज्य की सरकार ने? जब अपनी विफलताओं को देख के कि जनता उनको घेर रही है तो उनको बस एक काम हो गया है कि छींटा किसी करो, आरोप लगाओ। जैसे श्रीमान राहुल गांधी जी लगाते हैं वैसे राज्य के कांग्रेस ही लगाते हैं। सर, उसमें आपकी हिमाचल प्रदेश में क्या भूमिका रहने वाली है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा जैसे अभी कर रहा हूं। कोई और भूमिका विशेष? कार्यकर्ता से बड़ी भूमिका क्या है? आप आ रहे हैं हिमाचल की राजनीति में? मैं हिमाचल का ही सांसद हूं और धन्यवादी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5 बार मुझे जिताया, हिमाचल का नेतृत्व करने का अवसर दिया। और आज तो मैं अपने ससुराल जिला में मंडी में खड़ा हूं, तो मंडी वाले तो यहाँ पहाड़ पे खड़े होकर आवाज भी लगा देंगे, तो निमंत्रण की जरूरत नहीं, मुझे तो वैसे ही आना है ससुराल में। प्रदेश के लोग आपको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना ऐसा बिल्कुल ये कयास लगाने वाली बातें हैं और मुझे लगता है मीडिया में और सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। इस पे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। पार्टी को मजबूत करेंगे और जो जनता ने खोया है कांग्रेस के शासनकाल में 2027 में भाजपा की सरकार में उसको पूरा करके देंगे। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने हस्ताक्षर अभियान आज से शुरू करने जा रही है, क्या कहेंगे आप इसी कैंपेन को लेकर? वायदे चोर गद्दी छोड़ेंगे, जो झूठी गारंटियां दे के सत्ता में आए थे, इनको तो अपने ऊपर ही नारा ले लेना चाहिए कि वायदे चोर गद्दी छोड़। ये हिमाचल की सरकार झूठे वायदे करके बनी, छोड़ दें गद्दी, कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई, SIR पहली बार नहीं हुआ, काफी सालों के बाद बिहार में इस बार 22 साल के लगभग लागू हुआ है और उसमें वोटर्स लिस्ट में अगर कोई त्रुटियां हो, कोई कमियां हो, किसी का फर्जी वोट बन गया या किसी का वोट बनने से रह गया, उसकी प्रक्रिया को पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट तक ने अब कह दिया, सारी जैसे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा वैसे वो जांच हुई। कांग्रेस पार्टी, RJD और सभी दलों को अवसर मिला कि ड्राफ्ट सूची जो बनाई गई अगर उसमें कोई कमी पाई जाती तो आप बताएं। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इसका मतलब जिनका फर्जी वोट बना था, ऐसे 50 लाख वोट कटे होंगे और जिनका वोट है उनको वोट मिल गया। तो ये प्रोपेगेंडा किस बात का है? ये प्रोपेगेंडा है भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाना, ये प्रोपेगेंडा है कि भारत की क्षमताओं को कम आंकना, ये प्रोपेगेंडा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, विशेष तौर पर इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना। EVM पर आरोप खड़े लगाते हैं, VVPAT पर लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। क्यों भाई राहुल जी, क्यों खड़गे जी? तब सांप सूंघ जाता है। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है विदेश दौरे पे कि भाजपा और RSS जो है कायर है और गरीब देशों को डराते हैं, जबकि जो ताकतवर देश है उनसे जो डरते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी, लीडर अपोजिंग भारत, बार बार भारत विरोधी बात करना श्रीमान राहुल गांधी जी की आदत बन गई है, फितरत हो गई है। और ये बार बार दिखता है कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कांग्रेस और विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया के अन्य मंच हो, वहां पर कांग्रेस की भाषा बोलता रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत का विरोध करना राहुल गांधी जी के लिए जरूरी है? क्या भारत का अपमान करना, भारत के लोकतंत्र पर तंज कसना, भारत की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना,
जबकि दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को सलाम कर रही है, वहीं राहुल गांधी जी और इनके चमचे बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं। सर 844 करोड़ की एक किस्त जो है केंद्र इसमें मैं एक और ऐड कर दूं, अभी हाल ही के अगर आप आर्मी चीफ के या नेवी चीफ के बयान भी सुनेंगे और एयर चीफ के भी सुनेंगे, तो त्रिशक्ति जो हमारी है, तीनों डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने क्या कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के हवाई ठिकानों की, हवाई पट्टियों की धज्जियां उड़ा दी, 11-12 लड़ाकू विमान और विमान उनके ध्वस्त कर दिए, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको खत्म कर दिया। पाकिस्तान जहां करा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पुकार लगा रहा था, वहीं पर उनको समर्थन कांग्रेस पार्टी से भारत से मिल रहा था। ये ताना बाना और ये तार जो जुड़े हैं कांग्रेस के पाकिस्तान से, ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उनकी सोच पर खड़े करते हैं। रहना हिंदुस्तान में है, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का कांग्रेस ने करना है। इसीलिए 90 चुनाव श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान का राग अलापते हैं तो भारत की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, और बिहार की जनता भी अब जवाब देगी। सर आज जारी की है सर केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स डेवोल्यूशन की, सर हिमाचल को कल सर डिप्टी सीएम का कहना है कि ये एक नाकाफी पैसा ऐसा हिमाचल के लिए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कुछ रोने की सी आदत पड़ गई हिमाचल की सरकार को, और कांग्रेस सरकार जो 10 गारंटियां देकर बनी थी, उनमें से एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हुई। कहां है गारंटियां, कहां है वादे, कहां है महिलाओं का 1500 रुपया, कहां है 5 लाख सरकारी नौकरियां, कहां है 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध के वायदे। वो सारे के सारे वायदे और गारंटियां धरी की धरी रह गई। अब ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के नेता केवल भारत सरकार पर तंज कसते हैं, जबकि भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश की 93,262 मकान तो एक साथ हिमाचल को आज तक नहीं मिले, मोदी सरकार ने दिए। हजारों करोड़ रुपए की मदद हमने आपदा के समय की, हिमाचल की सरकार पैसा नहीं खर्च कर पाई और कुछ पैसा वापस चला गया। हिमाचल की सरकार तरपाल तक नहीं दे पाई, ये हालत उनकी है। अगर आपदा के समय आप ये देखो कौन कांग्रेस कौन भाजपा का परिवार है, फिर जाके तरपाल दोगे और एक तरपाल 12-12 घर पे मिलेगा तो क्या होगा। इससे पता चलता है यहाँ की सरकार सोई हुई है और अब जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।